राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 2025 के अधूरे भारत पाक तनाव को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र शामना के जरिए यह हमला बोला है। शामना संपादकीय के अनुसार पाकिस्तान पर निर्णायक कार्रवाई का दावा करने वाली केंद्र सरकार युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ पर पीछे हट गई और इसका सीधा कारण यूएसए का दबाव बताया गया। संजय राउत के मुताबिक पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जोड़ी ने युद्ध भूमि पर पुष्प बम की तरह बर्ताव किया, जबकि देश भर की राजनीतिक ताकतें और जनता घर में घुसकर मारने के नारे के पीछे एकजुट थी। उस समय मोदी सरकार युद्ध विराम की ओर मुड़ गई। राउत के लेख में आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के चलते युद्ध रोक दिया गया और बदले में भारत ने न तो कुलभूषण जाधव की रिहाई करवाई, न ही पाकिस्तानी जेलों में बंद 565 भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की। इस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि यदि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक गांव पर ही कब्जा हुआ होता तो भी इसे कोई रणनीतिक जीत माना जाता, लेकिन युद्ध का श्रेय ही अंततः ट्रंप के हिस्से चला गया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि भारतीय सत्ता पर ट्रंप की पादुकाएं विराजमान हैं। संजय राउत ने लिखा, दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़े नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अब तक विश्व यात्रा पर 550 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। वे कई देशों में गए, इनमें से किसी भी देश ने विश्व गुरु मोदी का समर्थन नहीं किया। जिस तरह से नेता राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में विधायकों के वोट पाने के लिए फोन करते हैं, उसी तरह विदेश मंत्री जयशंकर दूसरे देशों को फोन करके समर्थन मांग रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में लेख में वैश्विक मीडिया के भारत विरोधी रुख की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि भारत ने युद्ध में शुरू में साहस दिखाया, लेकिन अंत में कमजोर साबित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की विजय उत्सव की तस्वीरों के चलते भारत की छवि धूमिल हुई, जबकि भारतीय मीडिया केवल मोदी की छवि संवारने में व्यस्त रहा। संजय राउत ने लिखा, रक्षा विशेषज्ञ एसपी वैद्य के हवाले से यह भी कहा गया कि यदि सेना को 2-3 दिन और मिलते तो पाकिस्तान घुटनों पर होता। लेख के समापन में यह सवाल छोड़ा गया कि यदि यह सच है तो फिर देश के साथ यह विश्वासघात किसने किया। आपका क्या कहना है संजय राउत के इस स्टेटमेंट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।